हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आज का जो वाक़या है, हम अमूमन इस चैनल पे वो चीज़ें डिस्कस करते हैं और कोशिश ये होती है कि वो चीज़ें डिस्कस की जाएँ जो मेनस्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस नहीं होती, जो रियल पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में इस वक़्त शायद लोगों के लिए वही रियल इश्यू है कि मरीम नवाज़ जो है पंजाब की वज़ीर आला बन गई है, इमरान खान जेल में मौजूद हैं और इमरान खान से पता नहीं जेल में क्या डील हो रही है। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान की अगर छोटी-छोटी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, मसाइल हैं, उसको डिस्कस किया जाए तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इसमें हमने बात करनी है तलबा यूनियंस के हवाले से और बलूचिस्तान के जो पश्तून तलबाज़ हैं या बलोच तलबाज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी चंद रोज़ कबल 21 फरवरी या गालिबन 22 फरवरी को उनके साथ जो हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और ये कोई नई बात नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो तलबा जो मखसूस कोटे पे पढ़ने आते हैं, उनको लड़ाई झगड़े और फिर ये चीज़ें जो है वो जमीयत की तरफ से फ़ेस करनी पड़ती हैं। पंजाब के अंदर, पंजाब में उनको एफआईआर्स भी तलबा के ऊपर होती हैं और फिर उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। पहले ज़रा थोड़ी-सी रुख कर लें कि तलबा यूनियंस हैं क्या और इसकी बहाली से क्या फ़ायदा हो सकता है। तलबा यूनियन पर पाबंदी जो है, वो आज से 4 दहाइयों कबल 1984 में उस वक़्त के मर्द मोमिन, मर्द हक़ जनाब ज़िया-उल हक़ साहब जो फ़ील्ड मार्शल थे और पाकिस्तान के सदर भी थे, गासिबाना सदर थे पाकिस्तान के। 1984 में उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी। जबकि पाबंदी लगाई गई थी तो इसकी वजह ये बताई गई थी, तलबा यूनियन में जो तशद्दुद है उसका बढ़ता रुझान है। लेकिन बात ये है कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, जमीयत और पश्तून तलबाज़ आपस में लड़ रहे हैं। और पंजाब के अलावा आप बीज़ेडयू चले जाएँ, आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ देख लें पाकिस्तान की, प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, उसके अंदर किस तरह तलबा यूनियंस आपस में एक-दूसरे से गुत्थम-गुत्था हुई होती है और एडमिनिस्ट्रेशन गायब होती है। जबकि इसकी असल वजह जो मेरे नज़दीक है वो तलबा यूनियंस के ज़रिए और तलबा के अंदर जो पॉलिटिकल शऊर पैदा हो रहा था, तलबा की आवाज़ जिस तरह वो बुलंद कर रही थी यूनियंस, या फिर जो है इख्तिलाफ़ राय, सबसे मेन बात जो सरकार के खिलाफ इख्तिलाफ़ राय थी उसको दबाने के लिए जो है तलबा यूनियंस पे जो है बैन लगाया गया। 2019 में गालिबन बाएँ बाजू के जो तहरीकें हैं उन्होंने इसके लिए मार्च भी किया था माल रोड के अंदर के ऊपर लाहौर में, और एक सीनियर प्रोफ़ेसर डॉक्टर अमार अली जान जो थे वो इस मार्च को लीड कर रहे थे उस वक़्त 2019 के अंदर, और उस वक़्त भी उन्होंने तलबा यूनियंस की बहाली का जो है वो मुतालबा किया था। इससे होगा क्या? तलबा यूनियंस जब आप बहाल करेंगे, जो 4 दिहाइयों से बंद है, तलबा यूनियंस पे जो पाबंदी है उससे होगा क्या कि जो तलबा हैं उनके अंदर सोच पैदा होगी, उन पे बहस-ओ-मुबाहिसे का जो फ़िक्री सोच है वो पैदा होगी, आइडियोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कशन होगी, बहस-ओ-मुबाहिसा होगा, अदम बर्दाश्त जो है वो लोगों में पैदा होगा, फ़िक्री अमल और सियासी अमल जो है वो चलेगा, सियासी अमूर पर जो है वो असरअंदाज होंगे और बहुत से लोग जो हैं वो नीचे से निकल के आपको सियासत के मैदान में जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आएँगे। इससे तालीमी म्यार जो है उसमें बेहतरी आएगी। फ़ीस की स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो बात की जाएगी। कोई यूनिवर्सिटी मनमानी नहीं कर सकेगी, जो माफिया जैसे यूसीबी, यूएमटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ या बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ये चीज़ें नहीं कर सकेगी। उसके अलावा इसमें ग्रांट के हवाले से जो यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट है उस हवाले से बात होगी, बस फ़ीस के हवाले से बात होगी, जो ख़वातीन को हिरासगी का सामना करना पड़ता है। जो हमने पिछले दिनों भी देखा भावलपुर में, भावलपुर यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें हुई वो कम होंगी, और सियासत और पार्लियामेंट में अगर यही बात की जाए तो आज ना होने के बराबर जो नुमाइंदगी है नौजवानों की, जो 35 साल से कम उम्र जो नौजवान हैं वो सियासत में आपको आज जो है वो नज़र आएँगे। अब बात कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को 21 फरवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ क्या? वहाँ के जो पश्तून स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने ये इस बात के इल्ज़ाम लगाए कि जेंडर स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट था, उसमें जमीयत के जो लोग थे उनकी जानिब से आके जो है वो शोर-ओ-गुल किया गया। हमारा जो इवेंट है कल्चर फेस्टिवल वो जारी था, उसकी तैयारियाँ जारी थीं। इसके बाद ये मामला जो है वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट फेडरेशन है, पीयूएसएफ, उसमें गया। उन्होंने कहा जी आपका इवेंट नहीं रुकना चाहिए, आप ये इवेंट की तैयारियाँ जो है वो जारी रखें। लेकिन उसके बाद भी जो है वो ये चीज़ें ना रुक सकीं, और पश्तून और बलोच तलबा का इल्ज़ाम है कि ये चीज़ें जो है आगे जाके वहाँ पे सूरत-ए-हाल बनी उसके अंदर लड़ाई में तब्दील हुई, और उसके बाद जो है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वीसी ऑफिस है उसके बाहर एहतजाज किया गया, जबकि जमीयत के और जो पश्तून स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के ऊपर जो है पर्चे काटे गए। आप सितम ज़रीफ़ी देखेंगे, एक तालिब इल्म बाहर से पढ़ने आता है किसी यूनिवर्सिटी में और उस यूनिवर्सिटी में आप उसको उसके हॉस्टल के कमरे तोड़ के अंदर घुस के पुलिस गिरफ्तार करती है, उसको मारते-पीटते हुए ले जाती है, और 21 तारीख को जो ये वाक़या है वो पेश आया, 22 को गिरफ्तारियाँ हुई और लगभग 18 के करीब जो है वो स्टूडेंट बलोच और पश्तून से वो उठाए गए हैं, और उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुतरादिफ मुकदमात हुए हैं, जिसमें 780 का पर्चा है, 324 का पर्चा है उसमें, और 8 से 9 उनके लड़के जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब जमीयत के जो स्टूडेंट्स थे वो ओपनली आपको यूनिवर्सिटी में बकौल पश्तून स्टूडेंट्स वो घूमते हुए नज़र आएँगे, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उनमें लाई जाएगी। इससे पहले भी 2019 में भी बड़ा तसादुम हुआ था,
पुलिस यूनिवर्सिटीज़ के, पहली बात तो पुलिस को यूनिवर्सिटीज़ गेट आपको फलांगने ही नहीं देना चाहिए कि किस लिहाज से एक तालीमी इदारे के अंदर एक पुलिस का जो सिविलाइज्ड मुल्क है उसके अंदर जो है पुलिस एंटर नहीं होती जब तक अनटिल अनलेस कोई इतना बड़ा दहशतगर्दी जैसा कोई वाकया ना हो जाए। आप वहाँ पे स्टूडेंट्स को घसीट के लेके जाते हैं, उनको मारपीट करते हैं, उन पे दहशतगर्दी के जो है वो पर्चे जो है वो देते हैं। तारीखी मंजर के हवाले से इस पे थोड़ी-सी पहले बात कर लें तो ताकि समझना आसान हो जाए कि स्टूडेंट्स यूनियंस बहाल होंगी तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जो मसले मसाइल हैं वो किस तरह नीचे आ सकते हैं, किस तरह जो है वो आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। 9 फरवरी 1984 के अखबारात में जो है तलबा यूनियन पर पाबंदी के इश्तिहारात जो हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, वो फील्ड मार्शल अयूब खान के अहकामात के बाद जो है वो जारी हो चुके थे। इसका इतलाक़ सबसे पहले जो है पंजाब में हुआ और पंजाब में मौजूद गुलाम जलानी जो इस वक़्त के गवर्नर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने ऑर्डर पास किया और ये मार्शल लॉ ऑर्डर नंबर 1371 था, जिसके जारी करने के बाद तमाम तर यूनियंस पे जो है वो पंजाब में पाबंदी लगा दी गई थी और इस यूनियंस के दफातर बंद कर दिए गए, इनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए और इनकी खिला जो इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करेगा या कोई इस तरह की तंजीम बनाएगा उस पर 5 साल कैद और बामुशक्कत जुर्माना भी जो है वो आयद किया गया था। तालीमी इदारों के सरबराहान को भी ये हक हासिल हो गया था कि वो तलबा को इस कानून के अंडर किसी भी तलबा को जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जबकि उसके 2 दिन बाद 11 फरवरी को जो है वो सिंध में इसकी पाबंदी का इतलाक होता है और सिंध काबीना 2019 में एक मुसव्विदा तैयार करती है और स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के हवाले से। लेकिन इस मुसव्विदे की भी बहुत सी चीज़ें जो थी वो अगर हम बैकअप में फील्ड मार्शल जो अयूब खान थे, उनके हवाले से देखें जो उन्होंने ऑर्डर पास किए तो उसमें मुशाबत रखती थी। जिनमें सियासी इक़्तिदार नहीं था, सिर्फ़ ये था कि तलबा यूनियंस को जो है वो बहाल किया जाए, लेकिन आज तक 2024 में तलबा यूनियंस जो हैं, वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं तालीमी इदारों में। और तालीमी इदारों की जो मनमानी है, वो भी इसी वजह से होती है। प्राइवेटाइज़ेशन जो है तालीम की, वो भी सिर्फ़ इसी वजह से होती है कि आपके अपने जो लोग हैं, जो आवाज़ें हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी की हद तक जो है पाकिस्तान के अंदर बंद कर रखी हैं, स्टूडेंट्स यूनियंस की जो है वो शक्ल में। मार्शल लॉ ऑर्डर जो है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ क्या मैं पाकिस्तान से लेकर सन 1984 तक तलबा यूनियंस पर जो है वो बाएँ बाजू की फ़िक्र का जो है वो सोच और फ़िक्र का गलबा रहा है। यदि आप ये देखिए जो लेफ्टीज़ हैं वो 1900 गालिबन 60 तक जो 84 तक जो है जब तक पाबंदी नहीं लगी तो वो लेफ्टिस्ट को माना जाता है कि वो कुछ हट के सोचते हैं माशरे के अंदर, कुछ हट के इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं। वो फ़िक्री सोच जो हबीब जालिब की थी पाकिस्तान में, वो फ़िक्री सोच जो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़े-बड़े शोरा कराम गुज़रे हैं उनकी थी, फैज़ अहमद फैज़ साहब की थी, हम देखेंगे की। वो फ़िक्री सोच जो है वो बाएँ बाजू की तहरीकें लाती है और यही वजह थी कि 1984 में बाएँ बाजू की तहरीकें स्टूडेंट्स यूनियंस को लीड कर रही थी और स्टूडेंट्स यूनियंस पे जो है वो पाबंदी जो है उसका इतलाक़ किया गया था जनरल अयूब को, क्योंकि हमारे शायद अफ़सरान को, जनरल्स को अपने खिलाफ उठने वाली तहरीकों का जो है सद्देबाब करना नहीं आता, तो वो सोचते हैं बुलेट से जो है हर चीज़ को बंद कर दिया जाए। इसी तरह 1960 में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन जो है उसका गलबा रहा इस मुल्क के अंदर। उसके अलावा हम एमआरडी की तहरीक अगर देख लें, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें भी तलबा सबसे आगे रहे, गोलियाँ उन पे चलाई गई। 21 फरवरी को हम दुनिया में मादरी ज़ुबान का आलमी दिन मनाते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 21 फरवरी का दिन जो बंगाल स्टूडेंट्स ने जब पाकिस्तान में मशरक़ी पाकिस्तान में अपने हक़ के लिए रैली निकाली थी कि बंगाल को कौमी ज़ुबान बनाया जाए, उसके ऊपर जो है गोलियाँ चलाने के उस वक़्त के जो फील्ड मार्शल थे, सदर थे अयूब खान, उन्होंने गोलियाँ चलवाई थी। स्टूडेंट्स मरे थे और वो स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने अपनी ज़ुबान के लिए आवाज़ उठाई थी और दुनिया में 21 फरवरी को जो है मादरी ज़ुबान का दिन मनाया जाता है। इसके अलावा कायद-ए-आज़म ने भी सबसे पहले जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने से पहले भी जब अपनी तहरीकों का आगाज़ किया तो वो यूनिवर्सिटीज़ में गए। वहाँ पे यूनिवर्सिटी से जाके तो जो तलबा यूनियंस थी, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनाई उन्होंने। तमाम तर तलबा यूनियंस पे जाके स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, उनसे खिताब किया। ये तमाम तर चीज़ें जो थी कायद की, अगर वो आज गलत हैं स्टूडेंट्स यूनियन, तो उस वक़्त कैसे सही थी जब कायद-ए-आज़म उनसे जाके मिलते थे और कायद-ए-आज़म उन्हें जाके पाकिस्तान के अफ़कार व फ़िक्र के बारे में जो है वो रोशनास करवाते और कहते थे कि मेरा पैगाम आगे तक पहुँचाओ। तो तलबा यूनियंस का पाकिस्तान बनाने में कितना अहम किरदार था, ये भी देखना है। एक चीज़ अहम ये भी है कि मुइज़ुद्दीन शेख साहब जो डीन गुज़रे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के, गालिबन उनका आखिरी टेन्योर था यूसीपी से, जहाँ से हम भी पढ़े हैं, हमारे भी डीन रहे वो। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया 2019 में, ये बताया कि जो तलबा यूनियंस हैं वो किस तरह इस वक्त मौजूद जो तलबा यूनियन जिसमें जमीयत है, बाकी दीगर छोटी-छोटी पश्तून और बलोच स्टूडेंट्स की या सराइकी स्टूडेंट्स की तलबा यूनियंस जो हैं, वो किस तरह वीसी को फेल करने में भी कामयाब होती हैं। यानी एक वीसी अगर वहाँ से हटा दिया गया तो किस तरह वो तलबा यूनियंस के ज़रिए जो है वो दूसरे वीसी के खिलाफ जो है वो ऐसी सर्कमस्टांसिस जो है वो क्रिएट करेगा जिससे
यूनिवर्सिटी का नुकसान होता ही होता है, लेकिन नए आने वाली वीसी को भी जो है वो हटा दिया जाता है, उसके लिए मुश्किलात जो है वो पैदर पे पैदा होती हैं। अगर आज भी तलबा यूनियंस खोल दी जाए, स्टूडेंट्स यूनियंस खोल दी जाए, पाकिस्तान में सियासत को इतना बड़ा फ़रोग मिलेगा कि आप शायद सोच नहीं सकते। ये तलबा यूनियंस ही थी जहाँ से निकल के शेख रशीद अहमद जैसे इंसान आए, जहाँ से निकल के शैला रज़ा आई, जहांगीर बदर आए पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से निकल के, जो बेनज़ीर भुट्टो के बड़े बड़े करीब रहे, जुल्फ़कार बदर थे उनके वालिद, उसके अलावा जावेद हाशमी जो खुद को बागी कहते हैं, वो निकल के आए स्टूडेंट यूनियन से। हुसैन हक्कानी जैसे लोग जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो निकल के आए स्टूडेंट यूनियन से। राहिला टवाना थी, लियाकत बलोच खुद जमीयत से निकल के आए, फैसल सब्जवारी जो है वो खुद जमीयत से निकल के आए। ये तमाम लोग थे जो जिन लोगों की जो इन लोगों की बुनियाद थी वो स्टूडेंट्स यूनियंस थी यहाँ पे, यानी वो स्टूडेंट्स यूनियंस की वजह से यहाँ पे मौजूद थे। स्टूडेंट्स यूनियंस की वजह से पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पे आए, पाकिस्तानी सियासत के अंदर उन्होंने कोई ना कोई अपना किरदार अदा किया, लेकिन आज पाकिस्तानी सियासत में जो है वो स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी नहीं है। सबसे मेन बात ये है। आगे चले, आखिर में डिस्कस करना है कि जो अब वाक़या पेश आया है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो स्टूडेंट्स जो हैं मुश्तिल हुए, एक दूसरे के ऊपर लाठी चार्ज किया, पुलिस एंटर हुई, पुलिस गिरफ्तारियाँ करके लेके गई। तो इस हवाले से जो पश्तून स्टूडेंट्स हैं या बलोच स्टूडेंट्स हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, उन्होंने 10 मुतालबात जो हैं 10 से 11 मुतालबात सामने रखे हैं, जिनमें मासूम तलबा पर इंसदाद दहशतगर्दी केस का खात्मा किया जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी में लाहौर पुलिस की मुदाखलत को बंद किया जाए, वही जो इस वीडियो में मैंने आपसे पहले बात की। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मुस्तकिल वाइस चांसलर मुतय्यन किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी पीछे अरसा दराज से जो बड़ी जामियात में से एक है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसमें मुस्तकिल वाइस चांसलर ही कोई मौजूद नहीं है, यानी एक यूनिवर्सिटी बगैर ड्राइवर के जा रही है और पता नहीं वो किस जगह पे जाके कौन सी खाई में गिरेगी, ये देखना है आगे। चौथा उनका मुतालबा है कि इस्लामी जो जमीयत तलबा जो तंजीम है उस पर पाबंदी लगाई जाए, और क्योंकि आपने मुल्क के अंदर तमाम तंजीमों पर पाबंदी लगाई, तो फिर इस्लामी जमीयत जैसी तलबा जो दाएं बाजू की तंजीम है वो किस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो दंदन आती फिर रही है। पांचवा मुतालबा ये है कि यूनिवर्सिटी को मिलिटराइजेशन से जो है वो बचाया जाए, इंतजामिया की गुंडागर्दी को फ़ौरन बंद किया जाए, दीगर अकलियती अकवाम के तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, गिरफ्तार किए गए तलबा को फौरी रिहा किया जाए, और इन तमाम मुतालबात के हवाले से तलबा के साथ होने वाले जुल्म ज़्यादती के खिलाफ जो है वो तमाम सियासी कायदीन जो है वो आवाज़ बुलंद करें। ह्यूमन राइट कमीशन इसका जो है वो नोटिस ले, और बलोच और पश्तून कौम परस्त लीडरों से दरख्वास्त करते हैं कि वो आवाज़ उठाएं। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ बहुत से मसाइल हैं, और जहाँ पर अब ये इशू भी इंटरनेशनल मीडिया पे चलेगा, ये भी इंटरनेशनल कुव्वतें जो है वो आके पाकिस्तान में हल करेंगे। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा तंजीमों को कैसे बहाल किया जाए, उनकी मुश्किलात का सदेबाप कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आपका तलबा जो है वो पढ़े लिखेगा नहीं, एक सियासी सरगर्मियों में एडिशन नहीं करेगा, तो मुल्क के अंदर बड़ा सियासी निज़ाम जो है वो इसी तरह मफलूज रहेगा, इसी तरह वडेरे, इसी तरह जो आर्मी मिलिटराइज लोग हैं वो आते रहेंगे, इसी तरह वही पै दर पै वही चेहरे आते रहेंगे, जबकि बाहर अगर आप यूरोप की मिसाल ले लें तो उसमें ऐसा नहीं होता है।